हेलो दोस्तों, वेलकम टू अभिपीडिया पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस। दोस्तों, स्टेट सिविल सर्विसेज की अगर मैं बात करूं तो यूपीएससी सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहा हर एस्पिरेंट स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम भी देता है। बट यहाँ पे हम क्या देखते हैं कि जो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपेयर कर रहे एस्पिरेंट होते हैं वो अन्य स्टेट्स के अदर स्टेट्स के सिविल सर्विसेज में जाने के लिए थोड़ा डरते हैं। ठीक है, तो वो सिर्फ अपना अपना स्टेट का सिविल सर्विसेज ही देने का प्रेफर करते हैं। अपने अपने स्टेट का जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम होता है, पीसीएस का एग्जाम होता है, वो उसको देना प्रेफर करते हैं। वो अदर स्टेट्स में जाने से डरते हैं। क्यों? एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन भारत के किसी भी राज्य का कोई भी एस्पिरेंट जो सिविल सर्विसेज का एग्जाम देना चाहता है वो किसी दूसरे राज्य का यानी कि किसी भी राज्य का स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम दे सकता है। चाहे मैं बात करूं असम, अरुणाचल प्रदेश से राजस्थान, गुजरात तक की, या फिर जम्मू एंड कश्मीर से तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश तक की अगर मैं बात करूं, आप किसी भी राज्य का एग्जाम दे सकते हैं। बट यहाँ पे एस्पिरेंट्स नहीं देते। क्यों? यहाँ पे थोड़ा सा क्या रहता है, एक पैटर्न का डिफरेंस रहता है। क्लियर? हर स्टेट के पीएससीएस में, हर स्टेट के पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज किए गए सिविल सर्विसेज एग्जाम के अंदर कुछ ना कुछ चेंजेस रहते हैं। और जो मेन चीज़ आपको पढ़नी पड़ती है वो पढ़नी पड़ती है उस स्टेट की लैंग्वेज और उस स्टेट का जनरल नॉलेज। क्लियर? तो इसलिए स्टूडेंट यहाँ पे एग्जाम नहीं दे पाते। बट स्टेट सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना एज पर द यूपीएससी एग्जाम काफ़ी ईजी रहता है। मैं कंपैरिजन सिविल सर्विसेज से कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा कि आपकी हेल्प करने के लिए अभिपीडिया विच इज़ पावर्ड बाय अभिमन्यु आईएएस जो कि पिछले 22 सालों में 1500 से ज़्यादा सिलेक्शन दे चुका है इन द सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन, एट इज इन द स्टेट सिविल सर्विसेज और यूपीएससी सिविल सर्विसेज 1500 से ज़्यादा सिलेक्शन दे चुका है। तो अभिपीडिया आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स विच विल हेल्प यू टू क्रैक द स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम ऑफ एनी स्टेट, जिसके अंदर जो आपका वेरिएशन रहता है, बेसिकली जो स्टेट का, पर्टिकुलर स्टेट का जो आपका जीके का और जो लैंग्वेज का चेंज रहता है वो भी आपको कवर कराया जाएगा पर्टिकुलर स्टेट के लिए, आप जिस भी स्टेट में जाना चाहते हैं। तो ये ऑनलाइन रहेगा ये पूरा का पूरा कोर्स। इस कोर्स के बारे में अन्य बातें हम बाद में करेंगे, अंत में करेंगे। इससे पहले आज हम एक स्टेट के सिविल सर्विसेज एग्जाम के बारे में जानेंगे, उसमें क्या क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, कितनी वैकेंसीज लगभग आती हैं और क्या पेपर पैटर्न, क्या सिलेक्शन प्रोसेस रहता है, उसके बारे में जानेंगे। जी हाँ, आज हम जानने वाले हैं ओडिशा सिविल सर्विसेज के बारे में। ओडिशा सिविल सर्विसेज को आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे। ओडिशा सिविल सर्विसेज जो कि ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा ऑर्गेनाइज करवाया जाता है, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा इसको ऑब्जर्व किया जाता है, ओडिशा सिविल सर्विसेज। तो ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन की अगर मैं बात करूं, ये जो है ये बनाया गया था 1 अप्रैल 1949 को इसको बनाया गया था। इससे पहले बिहार और ओडिशा का ज्वाइंट होता था पब्लिक सर्विस कमीशन, बट 1 अप्रैल 1949 को इसको अलग से बना दिया गया, दैट इज ऑफ ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन। क्लियर? अब ये क्या करता है, ये ओडिशा सिविल सर्विसेज की और ओडिशा के अंदर जो ग्रेड ए या ग्रुप ए या ग्रुप बी की रिक्रूटमेंट्स होती है उसको कंडक्ट करने का काम ये करता है, ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन। अब लगभग कितनी वैकेंसीज आती हैं अगर मैं बात करूं 2020-21 की, इससे पहले 2018-19 में आया था। ठीक है, 2019 में आया था, उसके बाद ये 2020-21 392 वैकेंसीज यहाँ पे देखने को मिली, 392 वैकेंसीज। तो हर साल हर बार लगभग इतनी वैकेंसीज ही यहाँ पे देखने को मिलती हैं। तो एक बहुत अच्छा नंबर, एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी ओडिशा सिविल सर्विसेज। एज लिमिट क्या रहता है एज कंपेरेटिव टू सम स्टेट्स? बहुत सारी स्टेट्स में जो एज का क्राइटेरिया रहता है वो 35, 37 या 40 तक भी रहता है, बट ओडिशा के अंदर सिविल सर्विसेज में जो एज लिमिट है वो 21 ईयर से 32 ईयर्स तक की है। यानी कि आपकी जो आयु जो है, एज जो है वो कम से कम 21 वर्ष की और ज्यादातर अधिकतम 32 वर्ष की हो सकती है। क्लियर? 30 और 21 to 32। हाँ, अगर आपके पास कोई कैटेगरी है SC ST, ठीक है, तो आपको कुछ रिलैक्सेशन यहाँ पे मिल सकता है, अदरवाइज जनरल के लिए यही रहता है। नेक्स्ट बात करेंगे एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। तो विधिक शिक्षता योग्यता की अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो आपके पास एक ग्रेजुएशन का डिग्री होना चाहिए भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से। भारत की किसी भी मान्यता प्राप्त यूनिवर्सिटी से आपके पास ग्रेजुएशन का डिग्री किया होना चाहिए। इसके अलावा ओडिशा सिविल सर्विसेज में एक और चीज का रिक्वायरमेंट होता है, वो होता है ओडिया लैंग्वेज। आपने अपने स्कूल में, ठीक है, 10th हो या उससे भी उसके आसपास की परीक्षा में ओडिया लैंग्वेज पढ़ी हो, ओडिया लैंग्वेज पास आउट की हो।
या फिर बाद में एक्स्ट्रा में या कहीं पे भी आपने ओडिया लैंग्वेज का कोई टेस्ट पास किया होना जरूरी है। ओडिया लैंग्वेज, क्योंकि ओडिशा में मैंने बताया आपको स्टेट का लैंग्वेज आता होना चाहिए, तो ओडिशा का ओडिया लैंग्वेज का टेस्ट आपको देना पड़ेगा अलग से, अगर आप ओडिशा से बिलोंग नहीं करते हैं तो। दैट इज मैंडेटरी। अब सिलेक्शन प्रोसेस की बात करें तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहाँ पे आपके देख सकते हैं 3 चीजें रहती हैं। सबसे पहले प्रीलिम्स का एग्जाम होता है, फिर मेंस का एग्जाम होता है, देन जो स्टूडेंट्स जो एस्पिरेंट्स मेंस को क्रैक करते हैं दे हैव टू गो फॉर द पर्सनैलिटी टेस्ट और इंटरव्यू, उनको ये देना पड़ता है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट, इंटरव्यू, मेंस रिटन एग्जामिनेशन और प्रीलिम्स का एग्जाम। अब सबसे पहले प्रीलिम्स की बात करेंगे। प्रीलिम्स में यहाँ पे 2 पेपर होते हैं, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, क्लियर। दोनों के दोनों पेपर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के रहेंगे, एमसीक्यूज आते हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर है। सबसे पहले जनरल स्टडीज का पेपर होता है 1, दैट इज ऑफ 200 मार्क्स, 200 नंबर का होता है, 100 क्वेश्चन आते हैं इसमें आपको 100 क्वेश्चन आते हैं, 100 क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, क्लियर। उसके बाद अगर मैं बात करूं जनरल स्टडीज 2 यहाँ पे दिया जाता है। अगर आप ओडिशा का जो सिविल सर्विसेज का ऑफिशियल नोटिफिकेशन देखेंगे तो उसमें यहाँ पे जनरल स्टडीज 2 लिखा होता है, बट दिस इज द पेपर ऑफ एप्टीट्यूड। ये एप्टीट्यूड का पेपर होता है जनरली, ये जनरली एप्टीट्यूड का पेपर है, क्लियर। इसमें क्या आता है आपका सीसेट वाला सिलेबस, आपका जनरल स्टडीज लिखा रहता है बट ये सीसेट वाला सिलेबस आता है इसमें, क्वांट, रीजनिंग, ये सब, इंग्लिश हो गया। तो ये एप्टीट्यूड का आपका पेपर रहेगा, 200 नंबर का ये रहता है, 80 क्वेश्चन आते हैं इसमें 80 क्वेश्चन आते हैं, इसमें आपको 80 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, क्लियर। आपका जो पेपर 2 है एप्टीट्यूड वाला, एज पर द अदर स्टेट्स में भी अगर सीसेट होता है तो वो क्वालिफाइंग ही होता है, तो उसी तरह ओडिशा सिविल सर्विसेज के अंदर भी जो जनरल स्टडीज का पेपर 2 है दैट इज ओनली ऑन द क्वालिफाइंग नेचर, ये क्वालिफाइंग नेचर में है सिर्फ, क्लियर। यानी कि इसमें कैंडिडेट्स को कम से कम 33% मार्क्स लेके आने हैं अगर वो चाहते हैं कि वो फर्दर प्रोसेस में आगे बढ़ सके, ठीक है। आप जनरल स्टडीज के पेपर 2 में कम से कम 33% नंबर लेके आओगे तभी आपका ये वाला पेपर इवेल्युएट किया जाएगा, क्लियर। और जनरल स्टडीज के पेपर 1 के मार्क्स के अकॉर्डिंगली आप प्रीलिम्स में से मेंस के लिए सिलेक्ट किए जाएंगे, ठीक है। जो स्टूडेंट जनरल स्टडीज 1 में अच्छा नंबर लेके आएंगे, अच्छे स्कोर करेंगे कट ऑफ के हिसाब से, वो मेंस के लिए शॉर्ट लिस्टेड किए जाएंगे, ठीक है। इसके मार्क्स काउंट नहीं होते, ये 33% आपको सिर्फ क्वालिफाइंग करना है। और जो प्रीलिम्स आपका रहता है दोनों पेपर मिला के, प्रीलिम्स जो है ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर में है, प्रीलिम्स के मार्क्स आपके फाइनल मेरिट में काउंट नहीं होते, यानी कि जो आपका फाइनल सिलेक्शन होगा उसमें प्रीलिम्स के मार्क्स काउंट नहीं होते, बट प्रीलिम्स आपको लेके जाएगा मेंस तक, ये बात का ध्यान रखिएगा। दोनों पेपर का ड्यूरेशन 2-2 घंटे रहेगा, 2-2 घंटे का रहता है। ओएमआर शीट पे आपको पेपर देना रहता है, ऑफलाइन रहेगा, क्लियर। इस बात का ध्यान रखिएगा। हाँ, नेगेटिव मार्किंग भी रहती है 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी आपको रहने वाली है, यानी कि 0.25 यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। तो इन चीजों का ध्यान आपको रख लेना है, क्लियर। अगर कोई डाउट हो तो यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट हम देखते हैं इसके बाद हम मेंस की तरफ बढ़ेंगे। तो जिन्होंने प्रीलिम्स में अच्छा स्कोर किया पेपर 1 में जनरल स्टडीज के और पेपर 2 में 33% वो ले आए थे, तो उनको मेंस के लिए शॉर्टलिस्टेड किया जाता है। तो अब मेंस रिटन एग्जामिनेशन का पैटर्न क्या रहता है, तो मेंस में कुछ कंपलसरी पेपर होते हैं, कुछ ऑप्शनल पेपर होते हैं। अब कंपलसरी पेपर ये 5 है, आप देखिएगा ये 5 कंपलसरी पेपर है, 5 कंपलसरी पेपर है 1400 मार्क्स के, आप देख सकते हैं। सबसे पहले ओडिया लैंग्वेज का पेपर है 300 नंबर का, ठीक है। उसके बाद इंग्लिश का पेपर है 300 नंबर का, उसके बाद इंग्लिश एसे का पेपर है 200 नंबर का। ये मैं आपको बता दूं, ये जो पहले 2 पेपर आपने देखे हैं ओडिया लैंग्वेज का और इंग्लिश लैंग्वेज का, ये दोनों पेपर सिर्फ क्वालिफाइंग है, ये दोनों पेपर क्वालिफाइंग है, क्लियर। यानी कि इनके मार्क्स भी काउंट नहीं होंगे फाइनल सिलेक्शन में, बट इनमें ओडिशा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा एक पर्टिकुलर कट ऑफ डिफाइन की जाएगी, क्वालिफाइंग कट ऑफ डिफाइन की जाएगी, उतना आपको लेना जरूरी होगा। उसके बाद बात करें इंग्लिश ऐसे है आपका 200 नंबर का, ये कंपलसरी है, काउंट होगा ये। उसके बाद जनरल स्टडीज 1 जो है 300 नंबर का है, ये भी आपको देना है। उसके बाद जनरल स्टडीज 2 जो है 300 नंबर का ये है। तो ये 5 पेपर आपके 1400 मार्क्स के, बट ये जो 600 नंबर है ये काउंट नहीं होता, ये सिर्फ क्वालिफाइंग है। तो ठीक है, 300 और 600 और 2 800 नंबर आपके ये हो गए यहाँ से, क्लियर, जो कि आपको मेंस तक आपको फर्दर मेरिट में लेके जाएंगे। उसके बाद ऑप्शनल पेपर होते हैं 4, 300 नंबर के 4 पेपर, जिसमें आपको 2 ऑप्शनल चूज करने हैं, आपको 2 ऑप्शनल चूज करने हैं और हर एक ऑप्शनल के 2-2 पेपर आपको देने हैं, आपको 2-2 पेपर देने हैं, क्लियर। आपको 2 ऑप्शनल चूज करने हैं और दोनों के 2-2 पेपर आपको देने पड़ेंगे, ठीक है, दोनों के 2-2 पेपर आपको देने पड़ेंगे। तो इस तरह से आपके 5 पेपर पहले हमने देखे, 4 पेपर ये हो गए, तो मेंस में आपके 9 पेपर हो जाते हैं, मेंस में आपके 9 पेपर हो जाते हैं। और ये 4 आप देख रहे हैं ये 1200 नंबर के हो गए, क्योंकि 300 नंबर का एक है। हर पेपर का, चाहे वो कंपलसरी पेपर है चाहे वो ऑप्शनल पेपर है, हर पेपर का जो ड्यूरेशन रहेगा वो 3 घंटे का रहेगा, वो 3 घंटे का रहेगा,
हर पेपर 3-3 घंटे का है, हर पेपर आपका 3-3 घंटे का रहने वाला है। तो दिस इज द मेन एग्जाम पैटर्न, ये आपका मेंस का एग्जाम का पैटर्न है, इस बात का ध्यान रखिएगा। दिस इज द मेंस एग्जाम पैटर्न। तो जो स्टूडेंट यहाँ पे मेंस को क्रैक करेंगे, ठीक है, और अभी ऑप्शनल की बात कर रहे हैं हम, तो ऑप्शनल में जैसा कि मैंने बताया कि 2 सब्जेक्ट आपको ऑप्शनल चूज करने हैं और 4 पेपर आपको उसके देने हैं। तो कौन कौन से ऑप्शनल के ऑप्शन क्या है आपके पास? 30 पेपर है आपके पास, 30 ऑप्शंस आपके पास है, 30 में से आपको चूज कर लेना है, 30 में से आपको चूज कर लेना है। बट यहाँ पे इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन भी दिए हुए हैं कि आप ऐसे चूज नहीं कर सकते। ऐसे कैसे? जैसे कि हो सकता है कि आप लैंग्वेज ही चूज कर लो, हो सकता है जैसे मैंने एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग चूज कर लिया, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग चूज कर लिया, एक ही में मैं ऐसे कॉम्बिनेशन चूज नहीं कर सकता, मुझे एक सब्जेक्ट दूसरा लेना ही पड़ेगा। क्लियर? मुझे एक सब्जेक्ट दूसरा लेना ही पड़ेगा, ये चीज़ें ध्यान रखिएगा। एंथ्रोपोलॉजी और सोशियोलॉजी ये सारे मैं एक साथ नहीं ले सकता, उसके बाद एग्रीकल्चर वाली सिर्फ सब्जेक्ट नहीं ले सकता, ये सारी चीज़ें, सिर्फ लैंग्वेजेस ही नहीं ले सकता, ये सारे आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें नहीं कर सकता। तो इस हिसाब से इन्होंने कुछ कॉम्बिनेशन दिए हुए हैं नोटिफिकेशन के अंदर, वो आप नहीं चूज़ कर सकते। ठीक है, आपको डिफरेंट फील्ड के सब्जेक्ट चूज़ करने पड़ेंगे, सेम फील्ड के सब्जेक्ट आप चूज़ नहीं कर सकते ऑप्शनल में, ऑप्शनल के लिए। तो 2 ऑप्शनल चूज करने हैं, 4 पेपर आपको उनके देने। उसके बाद अगर आप मेंस को अच्छे लेवल पे कर पाते हैं और मेंस को क्रैक करते हैं, तो देन यू हैव टू अपीयर इन द पर्सनालिटी टेस्ट और इंटरव्यू, जो कि 250 नंबर का रहता है, जो कि 250 मार्क्स का होने वाला है, जिसकी जो वेटेज है वो 250 मार्क्स की है। 250 मार्क्स में से आपको अच्छा स्कोर करना है, और पर्सनैलिटी टेस्ट का और मेंस का आपका मिला के जो स्कोर आएगा उसमें से आपकी फाइनल मेरिट बनाई जाएगी, देन आप रिक्रूट किए जाओगे। तो दिस इज द पैटर्न एंड एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हमने जाना, पैटर्न जाना, दैट इज ऑफ द ओडिशा सिविल सर्विसेज। तो इफ़ यू वांट टू बिकम सिविल सर्वेंट और ओडिशा सिविल सर्विसेज में आप अपना करियर बनाना चाहते हैं, तो इसलिए तो आपकी हेल्प करने के लिए इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए, आपकी हेल्प करने के लिए अभिमन्यु आईएएस आपके लिए लेके आया है एक कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स, अ कंबाइंड स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम प्रिपरेशन कोर्स. This course will definitely help you to crack the state civil services exam of any state because Abhimanyu has experienced, क्योंकि अभिमन्यु पिछले 22 सालों से 1500 से ज़्यादा सिलेक्शन दे चुका है इन द फील्ड ऑफ सिविल सर्विसेज. तो आप देख सकते हैं, चेकआउट कीजिए अभिमन्यु के कोर्सेज को, यहाँ पे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा. एंड देयर इज अ डेमो कोर्स ऑल्सो, यू कैन बुक योर डेमो and or free trial, that is a 20 days free trial available with the Abhimanyu IAS. This course, the duration of this course is 6 months. That is a state civil services exam course जिसमें आपको CSET, ठीक है, CSET हुआ, प्रीलिम्स, मेंस, जनरल स्टडीज पूरा का पूरा कवर करवाया जाएगा along with the state, आपको पूरा का पूरा कवर करवाया जाएगा. तो अभी हमारा जो मॉड्यूल कोर्स ऑफ डेमो हिस्ट्री ऑनगोइंग है, डेमो मॉड्यूल कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री ऑनगोइंग है, डेमो मॉड्यूल कोर्स ऑफ मॉडर्न हिस्ट्री हमारा ऑनगोइंग है. तो आज ही अपना डेमो बुक कीजिए एंड ज्वाइन द टॉपर्स लीग ऑफ अभिमन्यु आईएएस, क्योंकि आप भी बन सकते हैं एक सिविल सर्वेंट. द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. एंड फॉर द मोर अपडेट्स चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है, बेल आइकन दबाना नहीं भूलना है, ताकि आपको अपडेट्स मिलते रहे. तो रजिस्टर योरसेल्फ नाउ. थैंक यू सो मच.